ओके, राइटिंग के अंदर मैंने क्या बताया सर, 60 मिनट टास्क 1 टास्क 2, टास्क 1 के लिए 20 मिनट्स, टास्क 2 के लिए 40 मिनट्स। टास्क 1 में क्या होगा 150 वर्ड, टास्क 2 के लिए 250 वर्ड, 170 टू 80 वर्ड इसमें लिखेंगे, 270 टू 80 वर्ड इसमें लिखेंगे। राइटिंग टास्क वर्ड सर एक मिसकॉन्सेप्शन दुनिया में चल रहा है कि पहला हमें 7 टाइप के होते हैं जो आपने भी सुना होगा। द फर्स्ट इज लाइन ग्राफ, सेकंड इज बार ग्राफ, थर्ड इज पाई चार्ट एंड फोर्थ इज टेबल। सर फिफ्थ जो है वो आएगा आपका मैप। सिक्स जो होगा सर वो होगा प्रोसेस। सेवंथ सर आएगी इमेज फ्लो चार्ट। सर ये आपने सुना होगा कि ये 7 टाइप के। मैं दर्शन करवा लेता हूँ आप लोगों को, जल्दी से दर्शन करने चलते हैं इन सब टास्क के। चलो सर आपको एक स्क्रीन शो की है। ये गाना क्यों खुलता है, ये गाना नहीं सुनाना आपको, बिगड़ जाओगे। कल नू फिर तुसी और किसी पासे चल जाओगे। आई एम शोइंग द टास्क 1 7 टाइप। आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ टास्क 1 7 टाइप्स की, कौन कौन से होते हैं जो ग्राफ में एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सर ये जो देख रहे हो, देखो सबसे पहले सर ये जो लाइन ग्राफ है, लाइनें बनी हुई है जिस ग्राफ में वो लाइन ग्राफ है, जिसमें बार बने हुए हैं वो बार है, जिसमें सर्कल सा बना हुआ है गोल चक्रा सा है वो सर पाई चार्ट है। और दिखाता हूँ टास्क, ये बार ग्राफ है। चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ एक एक। लाइन बार पाई देख लिया, आपको मैप दिखवाता हूँ। अब मैप सिंपल सी कहानी लेके चलता हूँ। वेट वेट वेट, सर ये मैप है सारे, किसी भी कंट्री का नक्शा बना होना दैट्स कॉल्ड मैप। ठीक है सर। चलो सर वापस चलते हैं क्लास के अंदर। ओके, मैंने क्या बताया सर, फर्स्ट लाइन ग्राफ जिसमें लाइन बनी होगी, सेकंड बार जिसमें बार बने होंगे, थर्ड होगा पाई जिसमें पाई बना होता है, टेबल जिसमें एक टेबल बनी होती है, मैप में नक्शा दिया हुआ, प्रोसेस फ्लो चार्ट एक सस्पेंस है, देखते रहिए आज तक कि ये इसमें क्या आता है, एक इमेज आती है, एक इमेज लिखी होगी, एक इमेज बनी होती है। ये बताऊंगा बाद में कि प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या होती है। सही बात है सर, यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक आप लोगों ने टीचरों से सीखा होगा, सही बात है, यहाँ तक आपने सीखा होगा, क्लियर है क्या? प्लीज यस का साइन दें। अब मैं अपना ज्ञान दूंगा सर, ये ज्ञान मैं कभी नहीं दूंगा कि ये 7 टाइप का कुछ नहीं। अब जो क्लास लगेगी वो मेरा रूल है और मेरे ओन रूल। अब बताता हूँ कैसे। सर दुनिया में भूल जाओ कि टास्क 1 7 टाइप का, पहले मैं आपका ज्ञान मिटाऊंगा। दुनिया में भूल जाओ कि टास्क 1 7 टाइप का होता है। टास्क 1 2 टाइप के होते हैं दुनिया में। टास्क 1 सिर्फ 2 ही टाइप के बने हैं और 2 ही तरीके सिखाऊंगा दुनिया में। 2 तरीकों से दुनिया के सारे टास्क को आप लिखने लायक हो जाओगे, इतनी गारंटी है मेरी। The first is data type. The second one is non-data type. The first is data type और second one is non-data type। मतलब एक टास्क ऐसा होगा सर जिसमें क्या दिए होंगे, नंबर दिए होंगे, और एक टास्क ऐसा होगा जिसमें क्या दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब नंबर नहीं दिए होंगे, उसमें क्या दिया होगी, इंफॉर्मेशन दी होगी। मैंने चालू की, मैंने बात की सर, आपने सुना होगा कि मेरे पास क्लास में भी 20 बंदे हैं, तो ये बंदे नंबर आ चुका है तो ये डाटा टाइप है। मैंने कहा सर सारे के सारे डब्बू है, होशियार है। अच्छा सॉरी, डब्बू नहीं, होशियार है। होशियार को मैंने क्या कहा, नंबर है इसमें, दैट्स कॉल्ड नॉन डाटा टाइप। जिस टास्क में, जिस ग्राफ में आपने देख लिया कि सर नंबर दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, तो वो टास्क सर क्या होगा आपका, डाटा टाइप। और जिस टास्क में नो न्यूमेरिकल, वो टास्क क्या होगा सर, नॉन डाटा टाइप। क्लियर है क्या बात? अब डाटा टाइप जिसमें नंबर होंगे और नॉन डाटा टाइप जिसमें नंबर नहीं होंगे। मैं थोड़ी सी और आगे कहानी को लेके जा रहा हूं। डाटा टाइप में 2 टाइप के टास्क होते हैं।
सबसे पहले डाटा में लिखते क्या है, इस डाटा वाले टास्क में दो ही चीजें लिखी जाती है, या लिखा जाता है ट्रेंड या लिखा जाता है कंपैरिजन। ये ट्रेंड क्या होता है सबसे पहले समझ लो सर। सर एक दुनिया में बात याद रखें, अगर आपके टास्क में मतलब किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का घटना, किसी चीज का ऊपर नीचे होना, दैट्स कॉल्ड ट्रेंड। इंक्लाइन होना, डिक्लाइन होना, किसी चीज का फ्लक्चुएट होना, ये सारी चीजें क्या है सर, ट्रेंड। कंपैरिजन होता है किसी का ज्यादा कम करना, सर ये चीज ज्यादा है ये चीज कम है, जैसे मैंने कहा हाइयर, लोअर, लेस, मोर। ज्यादा किसी का बढ़ना घटना फ्लक्चुएट होना, इसको कंपैरिजन किसी चीज का ज्यादा कम, जो भी कम ज्यादा की बात हो, सर वो सारी चीज इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। क्या चीज, कंपैरिजन। मतलब डाटा टाइप में एक टास्क ऐसा होगा जिसमें आप ट्रेंड भी लिख सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो। T प्लस सी मतलब इंक्लाइन लिखो, हाईएस्ट लिखो, सब कुछ सही है। एक टास्क ऐसा होगा जिसमें आपको ओनली क्या लिखना होगा, कंपैरिजन। मतलब उस टास्क में आप जिंदगी में कभी भी इंक्लाइन डिक्लाइन नहीं लिख सकते। मैं लिख देता हूं, ट्रेंड लाइक इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लक्चुएट नहीं लिख सकते। मैं इसको जैसे आगे बढ़ देता हूं, कि उस टास्क में इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लक्चुएट नहीं लिख सकते। बात समझ आई? कहने का मतलब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर आपके टास्क में, अगर अपने टास्क में आपको ये चीज दिख जाए कि मेरे टास्क में दिया हुआ है एक से ज्यादा ईयर, टाइम दिया होगा आपको टास्क के क्वेश्चन, अगर आपके टास्क के क्वेश्चन में एक से ज्यादा ईयर दिया हो, एक से ज्यादा क्या दिया हो, ईयर दिया हो, उस टास्क में हमेशा क्या होगा सर, ट्रेंड प्लस कंपैरिजन। अगर आपके टास्क में ओनली 1 ईयर दिया हुआ है, या तो दिया हुआ है 1 ईयर, या तो सर कोई भी ईयर नहीं दिया हुआ, तो वो टास्क होगा ओनली कंपैरिजन। एग्जांपल दिखाऊंगा सर, नो वरीज। जैसे आप एक बारी बात को समझे, मैंने कहा सर आप लोगों ने एक मिसकंसेप्शन सुना होगा कि टास्क 2 7 टाइप का होता है, जबकि सर दुनिया में मैं मानता ही नहीं हूँ, जितना बड़ा काम अपने रखेंगे ना औखा होगा। सर दिमाग कहाँ दिमाग लगाएंगे, लिसनिंग में अलग से, रीडिंग में, राइटिंग अलग से। सिंपल सिटी अपनाए कि जो चीज सिंपल से सीखी जाए, क्यों हार्ड से मत्था मारे। टास्क 1 2 टाइप का ही है, एक टास्क जिसमें नंबर होंगे और जिसमें नंबर नहीं होंगे। जिसमें नंबर होगा ना, बस 2 ही तरीके सिखाऊंगा मैं, वो 2 तरीकों से दुनिया के सारे टास्क करेंगे। एक टास्क ऐसा है जिसमें इंक्लाइन डिक्लाइन हाईएस्ट लोवेस्ट जो जी करे वो लिखो। बट एक टास्क का ध्यान रखना, एक टास्क ऐसा होगा जिसमें सिर्फ क्या आएगा, हाईएस्ट लोवेस्ट। उस टास्क का नाम होगा ओनली कंपैरिजन। अगर टास्क के टाइम में एक से ज्यादा ईयर है तो ट्रेंड लिखो, कंपैरिजन सब सही है। अगर टास्क में एक सिंगल ईयर दिया हुआ है या कोई भी ईयर नहीं है, आप हमेशा क्या लिखेंगे उसमें, ओनली कंपैरिजन लिखेंगे। बात समझ आ गई कि यहां तक? एवरीवन, इज दिस क्लियर राइट नाउ? यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज यस का साइन दे अगर आपको ये क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो चलो बता दो। चले आगे, आगे कहानी पे चले।
चलो अब आते हैं दुनिया के टास्क में। दुनिया च कोई मर्जी जो मर्जी टास्क आ जाए, टास्क 1, अब मेन चीज बता रहा हूँ, ये चीज को ध्यान से सुनना, लोग गलती करते हो आप लोग यहाँ पे। दुनिया च जेड़ा मर्जी टास्क 1 आ जाए, फर्स्ट पैराग्राफ आप क्या बनाओगे, इंट्रोडक्शन। क्या बनाओगे, इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ होगा वो ओवरऑल। थर्ड जो होगा वो होगा BP1 मतलब बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, और फोर्थ बनेगा BP2 मतलब बॉडी पैराग्राफ 2। पहला पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन, सेकंड ओवरऑल, थर्ड BP1 और फोर्थ क्या आएगा, BP2 बॉडी पैराग्राफ 2। मतलब ये 4 पैराग्राफ दुनिया के हर टास्क में आएंगे, डाटा टाइप, नॉन डाटा, जो मर्जी हो। बात समझ आई क्या यहाँ तक? आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। चले इंट्रोडक्शन की बढ़े आगे। अगर आप रेडी हो गाइस, बोर नहीं हो रहे तो प्लीज जल्दी से डन का साइन भेजें या यस का साइन भेजें, थोड़ा सा मैं भी इंक्रेज हूं। और प्लीज इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें, इस चीज का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें इसका, मैं फिर आगे चलूं। कर दिया? क्या बात है। चलो सर अब आते हैं कहानी में। टास्क 1 का जो आज की चीज जो मेन क्लास है वो मैं इंट्रोडक्शन पर ले रहा हूं। सर अब मैं एक चीज बता रहा हूँ जो आप लोग गलती करते हो रोज। अगर आपने इंट्रोडक्शन सीखा होगा तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपने गलती करते हो, और टीचर ने बताया भी नहीं हो सकता मे बी। अब इंट्रोडक्शन होता क्या है सबसे पहले? सर इंट्रोडक्शन एक ऐसा, जैसे सर आपका किसी ने इंट्रोडक्शन पूछा, आप उसमें क्या बताते हो, भाई मेरे च की क्वालिटी है, मैं की पढ़िया हुआ है, मेरे में क्या कैपेसिटी है। अगेन एक सिंपल इंट्रोडक्शन में आप अपनी जिंदगी का सारा सार बता देते हो, भाई मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या चीज है। इन द सेम मैनर टास्क 1 का भी इंट्रोडक्शन है। आप आगे क्या करोगे ओवरऑल में, आप आगे BP1 में क्या करोगे, BP2 में क्या करोगे, एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि सर मेरे इंट्रोडक्शन में क्या आएगा। एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप ओवरऑल में हाईएस्ट लोवेस्ट कंपैरिजन करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा वो इंट्रोडक्शन की मैं करूंगा। अगर आप इंक्लाइन डिक्लाइन बताओगे ओवरऑल BP1 BP2 में, सर आपको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में कि मैं ये लिखूंगा। इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है, आपकी 2 लाइन पढ़ने से मुझे आपका सारा फ्लोर प्लान चाहिए कि आप आगे जाकर क्या करोगे। अगर मुझे ये फ्लोर प्लान नहीं मिला ना आपके आगे, तो दैट मीन आपका इंट्रोडक्शन गलत है। आज एक नया तरीका सिखाऊंगा और एक बेस्ट तरीका इंट्रोडक्शन का जिसे गलत नहीं कर सकता कोई। सर एक टास्क जैसे बताता हूं आपको, मैंने कहा कि टास्क 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सर ट्रेंड प्लस कंपैरिजन, मतलब जिस टास्क में इंक्लाइन डिक्लाइन हाई स्लो में जो मर्जी आवे। एक टास्क ऐसा होगा जिसमें ओनली कंपैरिजन आवे। इन दोनों टाइप के टास्क को अलग अलग तरीके से सीखा जाएगा। अब पहला जो इंट्रोडक्शन सिखा रहा हूं मैं, एक टास्क का सिखा रहा हूं जिसका नाम है ट्रेंड प्लस कंपैरिजन। पहले अगर आपके टास्क में याद रखना एक से ज्यादा आ गया ईयर, मोर देन 1 ईयर आ गया, सर एक से ज्यादा ईयर आ गया आपके टास्क में, तो क्या करोगे, इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा समझ लो भाई गाइस। आप लिखोगे पहली चीज हमेशा यही द रिपोर्ट। सर पहले आप लिखो कंपेयर्स, क्योंकि अब हर टास्क में कंपेयर्स जरूर करते हो। कंपेयर्स के बाद आंसर लिख देना, या तो लिखना व्हाट वेयर एंड रिवील्स द चेंजेस अकर्ड। सर क्योंकि अगर आपके टास्क में एक से ज्यादा ईयर आया तो आप ट्रेंड भी बताओगे, उसमें कंपैरिजन भी बताओगे, भाई ये हाईएस्ट लोवेस्ट है। आपको मैंने क्या कहा चलती क्लास में कि प्लीज इंट्रोडक्शन में आप जो चीज करोगे ना ओवरऑल बताना। आप कंपैरिजन करोगे तो मैंने कंपेयर्स लिख दिया। आप और क्या लिखोगे, इंक्लाइन डिक्लाइन लिखोगे। इंक्लाइन डिक्लाइन को इंग्लिश में चेंजेस कहा जाता है, तो ये अकर्ड लिखोगे। और व्हेन और कंपेयर्स और
कंपेयर्स के बाद पहली चीज या तो लिखोगे व्हाट या लिखोगे वेयर, और अकड़ के बाद जो चीज आएगी वो आएगी आपका व्हेन का आंसर कि वो व्हेन क्या है। चलो मैं आपको एक बार टास्क दिखाता हूँ। आई एम गोइंग टू शो योर स्क्रीन टास्क 1। जस्ट वेट, मैं आपको टास्क शो करता हूँ अपनी स्क्रीन पर। जस्ट वेट। जैसे टास्क उठा लिया मैंने लाइन ग्राफ, एवरीवन अब आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है। प्लीज ये बताएं कौन सा टास्क है, ट्रेंड प्लस कंपैरिजन है, ओनली कंपैरिजन है, बताना एक बार। ये ट्रेंड प्लस कंपैरिजन है, ओनली कंपैरिजन है? एवरीवन प्लीज चैट बॉक्स में बताएं मुझे। ट्रेंड प्लस कंपैरिजन है क्योंकि इस टास्क में एक से ज्यादा ईयर है, 90, 67, 77, 87। सही बात है, इसमें चेंजेस आएंगे। इसका इंट्रोडक्शन लिख के दिखाता हूं मैं अब आपको। ठीक है सर, अब आपको मैं इंट्रोडक्शन शो कर रहा हूं, जैसे देखो। ठीक है सर, जैसे कि इसमें देखो व्हाट क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या ढूंढोगे, व्हेन ढूंढोगे। देखते ही आपने क्या ढूंढना है, सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, व्हेन ढूंढोगे। उसमें है क्या क्वेश्चन के अंदर? मैंने क्वेश्चन के अंदर ढूंढा कि सर व्हेन क्या है, कि लाइक आप देख सकते हो इसमें व्हेन 90, 67, 2011 क्या है, व्हेन जो भी ईयर होता है ना वो आपका व्हेन होता है। फिर ढूंढना है वेयर, किसी भी जगह का नाम क्या है, वेयर। सर यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, इटली, पोर्तुगल क्या है, वेयर है। अब वट क्या है, जो लास्ट में बच गया वो वट है, जिस चीज का परसेंटेज है वो वट है। सर नीचे लिखा हुआ CO2 इमिशन, मतलब परसेंट किसका है, CO2 इमिशन का है। सर अगर आपको वट मिल जाए ठीक है, ना मिले ना आंखें बंद कर कर जो शोज के बाद जो वर्ड लिखा होता है ना वो वर्ड आपका वट होता है। चलो मैं इसका इंट्रोडक्शन लिख के दिखाता हूँ। द रिपोर्ट compares the CO2 average CO2 emission पर पर्सन। सर इंग्लिश आती है तो चेंज कर देना, इंग्लिश नहीं आती डोंट वरी, चेंज नहीं, सेम टू सेम कॉपी मार देना। इन द यूके, स्वीडन, इटली एंड पोर्तुगाल। ठीक है, अब कोमा लगाकर मैंने क्या लिखा, एंड रिवील्स द चेंजेस अकर्ड। अकड़ के बाद व्हेन का आंसर लिख देना, फ्रॉम 1967 टू 2007। अगर आप बिटवीन 97 लिखना है दोनों सही है। मतलब रिपोर्ट कंपेयर का व्हाट का आंसर लिख देना और वेयर का लिख देना, व्हेन का आंसर आप लिखोगे बाद में चेंजेस अकड़ के। क्लियर है क्या बात? प्लीज स्क्रीनशॉट कैप्चर करें इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर करें और बताएं क्लियर है क्या। एवरीवन इज इट क्लियर? इसका इंट्रोडक्शन कैसे बना, पहला पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन बना वो कैसे बना, पता लगा क्या? सेट है काम? प्लीज स्क्रीनशॉट कैप्चर करें इसका, फिर मैं अगला एक चार्ट दिखाऊं। और डन का मैसेज कर ले जब स्क्रीनशॉट कैप्चर कर ले इसका, तो मैं अगला टास्क दिखाऊंगा आपको। एक टास्क शो करूंगा, मुझे उसका इंट्रोडक्शन लिख के दिखाएं। अगर आपने लिख लिया मुझे समझ आ जाएगा, नहीं लिखा तो मैं आपको बता देता हूँ।
ओके, मैं एक और टास्क शो कर रहा हूँ। ऑनलाइन सेल, पाई चार्ट्स। इसका इंट्रोडक्शन एवरीवन लिख के दिखाओ। पहले मैं लिखूं, चलो एक मैं लिखता हूँ और एक लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद आप लिख के दिखाना आगे। एक मैं आपको दूंगा, एक मैं खुद लिख के और दिखाता हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज इट। इसमें देखो सर, एक से ज्यादा ईयर है तो चेंजेस लिखेंगे, यूके है, वेयर इसमें, बाकी जो बच गया वो व्हाट है जिस चीज का। चलो मैं इसका लिखता हूँ, द रिपोर्ट कंपेयर्स द परसेंटेज को मैंने प्रपोर्शन बना दिया, मर्जी अगर प्रपोर्शन परसेंटेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ enrollments on 6 courses at a local education college in the UK, comma, and reveals the changes occurred for the in लिख दो, इन लगा देते हैं, in 2010 and 2012। देखो एवरीवन, क्लियर है क्या? पढ़े एवरीवन, देखिए क्लियर है, आराम से पढ़े। एवरीवन, इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें अगर आप करना चाहते हो तो, अगर नोटबुक में लिखना चाहो नोटबुक में लिखना चाहो। क्लियर है क्या? ओके एवरीवन, आपको मैं अब एक टास्क शो कर रहा हूँ, जल्दी से उसका इंट्रोडक्शन लिख के दिखाएं आप। इसका इंट्रोडक्शन लिख के दिखाएं। सर आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसका इंट्रोडक्शन लिख के दिखाएं। जल्दी से सर लिख के दिखाएं। सबसे पहले वैन ढूंढे। वैन देखो 2013-14, वेयर क्या है, ईच कंट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम,
व्हाट क्या है, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट। बस आपने इसको टेम्पलेट में डालना है। तो मैं इसको लिखूंगा, लाइन ही बता देता हूँ। चलो आप लिखो यार, मैं तो लिख ही लूंगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम और है, लिखें। दैट्स ग्रेट। एंड नहीं लगाया लवप्रीत, एंड नहीं लगाया, बाकी सारा सेट है। कैंट लिखा है, कैंट। बट फ्रॉम मत लगाना, क्योंकि इसमें 2 ही ईयर दिए हुए हैं, 2013-14। 2013 ये भी सही है, दोनों सही है। 2013-14 ये भी सही है, दोनों सही है। सब टू यू सही है, सेट है। धीरज सही है। बट आपने अगेन धीरज ये 1 से ज्यादा ईयर दिया हुआ है इसमें। आप इसमें इंक्लाइन डिक्लाइन भी लिखोगे ना, तो आपको इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा कि आप करोगे। तो यू नीड टू राइट डाउन एंड रिवील्स द चेंजेस। अगर आप रिवील द चेंजेस नहीं लिखते तो उसे कैसे पता लगेगा कि आप इंक्लाइन डिक्लाइन भी बताओगे BP1 BP2 में। तो इस कारण से धीरज जी ये वाला गलत होगा आपका। समझ आई धीरज, ये वाली गलती पता लगी कि रिवील द चेंजेस लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताएंगे अपने उसको। मैं लिख रहा हूं सर द रिपोर्ट, क्योंकि इस टास्क में मैं ट्रेंड भी लिखूंगा और इंक्लाइन डिक्लाइन भी लिखूंगा। द रिपोर्ट compares the female unemployment rate in each country of the UK, comma, and reveals the changes occurred in 2013 and 2014 full stop. That's it. सर किस किस का सही है ये जल्दी से रेज अप करें अपना हैंड है, यस का साइन भेजे, मुझे पता लगे किस किस का सही है ये। सही है धीरज, सही है तेरा, ये वाला सही है, सेकंड वन वाला सही है। सिंपल से कंपेयर्स लिखकर व्हाट वेयर लिख देना और रिवील द चेंजेस लिखकर व्हेन लिख देना। क्लियर है एवरीवन? एवरीवन इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी द साइन ऑफ यस इफ इट इज क्लियर। चलूं आगे ओनली कंपैरिजन में। अब मैं आपको ओनली कंपैरिजन टास्क शो कराता हूं, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। पाई चार्ट्स ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। इसका क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। इसका क्वेश्चन है सर, देखो सर, अगर आपके टास्क में एक सिंगल ईयर आए, द पाई चार्ट बिलो शोस। सर इसका क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया, पेपर में लिखा होगा। The pie charts below shows share of world oil production by type of company in the, मतलब अगर आपके टास्क में आए एक सिंगल ईयर, मैंने कहा एक से ज्यादा ईयर है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर्स लिख के रिवील द चेंजेस लिख के इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आपके टास्क में एक सिंगल ईयर है या कोई भी ईयर नहीं है, इफ योर टास्क इन 1 ईयर
या नो ईयर, कोई भी ईयर ना हो, तो इसका मतलब टास्क का मतलब क्या है, वो टास्क है ओनली कंपैरिजन। मतलब इस टास्क में आपने क्या करना है, आपने रिवील द चेंजेस नहीं लिख सकते, क्योंकि इस टास्क में सिर्फ क्या होगा, ओनली कंपैरिजन। तो आपको टास्क में सीधा यही लिखना है, द रिपोर्ट कंपेयर्स व्हाट, वेयर और व्हेन, फुल स्टॉप। आपने सिंपल सा व्हाट वेयर व्हेन, क्योंकि उस वाले में रिवील द चेंजेस लिखेंगे, क्योंकि उसमें इंक्लाइन डिक्लाइन बताएंगे और कंपैरिजन दोनों काम करेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, ओनली कंपैरिजन। मतलब उस टास्क में अपने को कोई जरूरी नहीं है कि अपने को इंक्लाइन डिक्लाइन तो लिख ही नहीं सकते, तो अपने सिर्फ क्या करेंगे इसमें, कंपैरिजन। तो इस टास्क का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं मैं, 2010 इसका व्हेन है, टाइप ऑफ कंपनी इसका वेयर है, एंड व्हाट है प्रोडक्शन। तो मैं लिखता हूं, द रिपोर्ट compares the shares of world oil production by type of company for the year 2010 full stop, that's it। सर ये ओनली कंपैरिजन का है, टास्क का इंट्रोडक्शन। सर मैंने क्या कहा, सर टास्क वन, चलो रिपीट करता हूं, एक होता है डाटा टाइप जिसमें नंबर, नॉन डाटा जिसमें नंबर नहीं है। टास्क वन, अगर आपके टास्क में एक से ज्यादा ईयर है तो वो ट्रेंड प्लस कंपैरिजन, अगर एक सिंगल ईयर है, कोई भी ईयर नहीं है, तो वह ओनली कंपैरिजन। अगर टास्क ट्रेंड प्लस कंपैरिजन हो तो आपको कंपेयर्स और रिवील्स द चेंजेस लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में कि मैं आगे कंपैरिजन भी करूंगा और मैं उसको इंक्लाइन डिक्लाइन में बताऊंगा। ओनली कंपैरिजन वाले में आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि सर कि मैं कंपेयर करूंगा। तो इसमें रिपोर्ट कंपेयर्स के बाद व्हाट वेयर व्हेन लिख देना, उसमें कंपेयर्स के बाद व्हाट वेयर और रिवील्स द चेंजेस अकर्ड लिखोगे, फिर व्हेन। क्लियर है क्या भाई? हाँ जी धीरज सही है, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड भी सही है। एवरीवन इज इट क्लियर? सब बंदों को ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ क्या? यस और नो? अगर कोई डाउट है वो पूछ लो अभी।